हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस कोचिंग सेंटर फ्रॉम बुलंदशहर। बच्चों, कैसे हैं आप? और आपके लिए जो रोजाना हम कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं, उसमें आज की जो इन्फॉर्मेशन है वो थोड़ा सा हटकर है। और इन्फॉर्मेशन क्या है? वो बहुत ही सॉलिड इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। अब तक आपको हम सीबीएसई की ऑल इन्फॉर्मेशन और प्रेजेंटेशन आपके लिए हम फॉलो कर रहे थे, लेकिन आज के लिए जो मैं बात करूंगा, आज का जो टॉपिक रहेगा वो बच्चों के फ्यूचर को लेकर रहेगा। यानी कि मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, क्लास 10th और 12th वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ जो बोर्ड में तैयारी कर रहे हैं। उसके लिए, उन बच्चों के लिए जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो बहुत ही शानदार टॉपिक है। और टॉपिक क्या है, सुनिए। देखो, सभी बच्चे बोर्ड में किसी ना किसी वे से तैयारी करते हैं। कोई सैंपल पेपर से करता है, कोई एनसीईआरटी की बुक से करता है, कोई अपने नोट्स प्रिपेयर करता है, कोई ट्यूशन से करता है। यानी कि जैसे बच्चे का माइंड होता है वो उस तरह से प्रिपरेशन करनी शुरू कर देता है। आज हम आपसे बात करेंगे कि क्या प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर से बच्चों को सपोर्ट मिलता है। मैं आपको बिल्कुल लाइव इंफॉर्मेशन और उसकी बिल्कुल सटीक जानकारी आपको देने के लिए आया हूं कि क्या बेनिफिट होता है PYQ, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर। PYQ की क्या इंफॉर्मेशन होती है और क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं बच्चों को प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करने से। याद रखना बच्चों, कोई भी स्टूडेंट होता है वो जब तक प्रीवियस क्वेश्चन पेपर नहीं करता है या उनको नहीं देखेगा, तब तक उसको नॉलेज नहीं मिलती है। अब एक छोटा सा एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूं। अगर मान लीजिए आपको कोई ऐसा काम करना है जो आपने कभी भी नहीं किया हो। आप अपनी लाइफ में कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो आपने कभी भी नहीं किया हो। अगर आप उसको करना चाहते हैं तो उसको करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन होने चाहिए। या तो आपके पास टीचर ऐसा होना चाहिए, आपका गुरु ऐसा होना चाहिए जो आपको रास्ता बताए कि भाई ये काम ऐसे होगा। अगर वो भी नहीं है तो आपके पास कोई एक ऐसा एक्सपर्ट होना चाहिए जिसने वो वर्क कर रखा हो। आप दोनों में से किसी एक की हेल्प करके ही आप उस वर्क को कर सकते हो जो आपने आज तक कभी नहीं किया हो। तो बात आई समझ में? आपको नहीं आई? अब मैं बात करता हूं आपसे कि प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर का लॉजिक क्या है और कितने परसेंट बोर्ड में इसका बेनिफिट बच्चों को मिलता है। देखो, सभी बच्चे करते हैं। आई थिंक मेरा मानना यह है कि जितने भी बच्चे बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, कोई सिंगल बच्चा ऐसा नहीं होगा जो सैंपल पेपर या प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से तैयारी नहीं करता होगा। चाहे वो पूरी साल ट्यूशन पढ़े, पूरी साल कुछ भी करे, लेकिन लास्ट में आके उसको प्रीवियस PYQ की हेल्प लेनी पड़ती है। बात आ रही है आपकी समझ में? अब मैं बात करता हूं आपसे कि चलो ये आता कैसे है, उसका नॉलेज क्या है। देखो, अगर चाहते हो आप, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं आपके लिए जो इंफॉर्मेशन दे रहा हूं वो बहुत ही शानदार इंफॉर्मेशन है। अगर आप चाहते हैं कि आपका स्कोर बेस्ट हो और बोर्ड में आप जाएं और जाते ही आप सीधा कॉपी में एंट्री करें और लिखना स्टार्ट कर दें, तो उसके लिए आपको PYQ की बहुत ज्यादा नीड होती है। आप कोई सैंपल पेपर ना परचेज करें, आप कुछ भी ना पढ़ें, लेकिन लास्ट में आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर तो ही देखने पड़ेंगे। ये प्राइवेट स्टूडेंट जो होते हैं, ये लोग जॉब करते हैं, वर्क करते हैं, लेकिन लास्ट में PYQ की हेल्प से ये 90+ स्कोर को ऑब्टेन कर लेते हैं। तो उसकी वजह क्या है? ये लोग स्मार्ट वर्क करते हैं। और स्मार्ट वर्क क्या होता है कि कम समय में ज्यादा तैयारी को कर लेना। अब सपोज करो, देखो मान लीजिए आपने 2023 का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखा और उसमें आपने देखा कि भाई देखो, जो सेक्शन ए है उसमें 20 MCQ आने हैं। तो ये बात फैक्ट है कि आपको इस साल भी सेक्शन ए में 20 क्वेश्चंस आपके MCQ आएंगे ही आएंगे। तो दोनों में सिमिलरिटी मिल गई, तो एक वेटेज तो आपको ये पता चल गया। दूसरी बात, आपको पता है सेक्शन बी में 6 क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स के, या 5 क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स के। अगर 2024 में सेक्शन बी में 6 क्वेश्चन आए हैं 2 मार्क्स के, तो याद रखना 2025 में सेक्शन बी में भी 6 क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स के आने वाले हैं। तो ये बेनिफिट होता है आपका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से। तो याद रखना, मैं आपके लिए जो इंफॉर्मेशन दे रहा हूं वो बहुत ही शानदार इंफॉर्मेशन है। भाई बहुत से कहते हैं कि सर मैंने तो ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको वाकई में वर्क करना है तो भाई वर्क करने का तरीका होना चाहिए। आप सभी 2-2, 3-3 साल के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखते हो, लेकिन उसमें देखना क्या है, उसमें करना क्या है, उस चीज को तो जानना है आपको। अगर सेक्शन सी आपका 2024 में 15 मार्क्स का आया है तो 2025 में वो 15 मार्क्स का आएगा।
सेक्शन डी आपका मान लीजिए 4 लॉन्ग क्वेश्चन आए तो वहां पर भी सेक्शन डी में 4 ही लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से एक चीज तो हम लोगों को सीखने को मिल जाती है। क्या सीखने को मिलती है कि क्वेश्चन पेपर का लेवल क्या होता है, क्वेश्चन पेपर आने वाला कैसा है, ठीक है, उसका फॉर्मेट क्या है। तो ये हमें हेल्प मिलती है PYQ से। तो बात आ रही है आपको समझ में। तो एक तो ये चीज ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज ये है कि आपको उसमें देखना क्या है, आप उसमें देखेंगे क्या। आपको एक काम करना है, 2024, 23, 22 3 साल के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लें और उन क्वेश्चन पेपर में आपको ये चेक करना है कि सेक्शन ए को ले लो और तीनों में सेक्शन ए खोल लो और उसमें ये चेक करो कि इन तीनों में कौन कौन से चैप्टर में से क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं। मान लीजिए चैप्टर 1 में से आपको 2 क्वेश्चन आ रहे हैं और वहां पर भी चैप्टर 1 में से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं और पिछले साल भी चैप्टर 1 में से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको ये एक नॉलेज ऐसी मिल जाएगी कि चैप्टर 1 में से भाई 2 MCQ आएंगे पहली एक्सरसाइज में से, तो वो PYQ में आपको देखना है। तो अगर आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखने तो वहां से आपको सिर्फ इतना चेक करना है कि भाई किस चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, तब आपको बेनिफिट मिलेगा। ऐसे बेनिफिट नहीं मिलता है कि भाई आपने देखा कि इसमें से भाई ये 10 क्वेश्चन है तो ये भी 10 क्वेश्चन, नहीं। आपको पहले आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, पहले आपने NCERT RS जो भी आपने बुक पढ़ी है वो आपको अच्छी तरह से क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद जब आप PYQ को देख रहे हैं तो आपको ये पता चल जाए कि भाई मैंने 2 साल के क्वेश्चन पेपर देखे और दोनों साल में मैंने ये सिमिलरिटी को देखा है कि दोनों साल में यार इस चैप्टर में से सेम क्वेश्चन आ रहे हैं या सेम वेटेज वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। डिजिट अलग है लेकिन लैंग्वेज सेम आ रही है। इसको बोलते हैं PB यानी कि PYQ की हेल्प से 95 से भी स्कोर ऑब्टेन करना। बात आ रही है समझ में। अगर आपको PYQ देखना है तो बच्चों उसमें देखो कि क्वेश्चन कौन कौन से रिपीट हुए हैं। और ये मैं आपको 102% चैलेंज कर रहा हूँ, ये मेरी गारंटी है आपके लिए कि अगर आपने PYQ को अच्छे से किया है तो एक सिंगल बच्चा ऐसा नहीं होगा जो ए बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं करेगा। बात आई समझ में, आपको नहीं आई? तो ये PYQ बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, ये ऐसे ही नहीं होते। आप पूरी साल मेहनत करो, आपसे कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन बच्चों लास्ट में आप PYQ को एक बार प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को जरूर देखें, क्योंकि इससे बेनिफिट क्या होगा, आपको लिखने का तरीका, आपको बोर्ड में क्वेश्चंस कैसे आते हैं उसकी नॉलेज और उसको सॉल्व कैसे करना, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको उससे मिल जाती है। तो बात आई समझ में नहीं आई? तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से ही आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। तो मैं सभी बच्चों से यही कहना चाहूंगा कि सभी बच्चे जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं 10th और 12th के बच्चे, वो सभी जब बोर्ड एग्जाम देने जाएं तो आप PYQ की हेल्प जरूर लें। और जब तक आपका सिलेबस पूरा नहीं हो जाए तब तक आप PYQ को हाथ ना लगाएं, क्योंकि फिर आपको उसमें से कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। बात आ गई समझ में? तो यकीन मानो, अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं और PYQ की हेल्प से अगर चाहते हैं कि बहुत अच्छा क्वेश्चन करके लाएं तो बच्चों प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखा करो। इससे क्या बेनिफिट होगा? इससे ये बेनिफिट होगा कि आपका रिजल्ट, आपका स्कोर बहुत बेहतरीन हो जाएगा। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो मुझे आपको बतानी थी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि बच्चों आपके लिए CBSE से हट के इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है। तो इसीलिए आपका यार एक छोटा सा फर्ज तो बनता है कि वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और हमें बताएं कि आप अपनी तैयारी कैसे कर रहे हैं और उस तैयारी में आपको किस चीज की हेल्प चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई जीनियस कोचिंग सेंटर फ्रॉम बुलंदशहर। लाइक करना ना भूले भाई, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं ना, हमेशा करते रहेंगे। बस आप अपना सहयोग, अपना साथ हमारे साथ बनाए रखें, क्योंकि आपके लिए ही ये सारी इंफॉर्मेशन, सारी प्रेजेंटेशन आपके लिए। अगर आप ही नहीं है तो हम बेकार हैं। थैंक यू माय दिस वीडियो। थैंक यू।